हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ जो हर एग्ज़ाम में सीटेट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, एनवीएस कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो उसमें ये टॉपिक पक्का आता ही आता है कि एक टीचर सेंटर्ड और एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या डिफरेंस है। तो ये जो मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है ये पूरे एक नोट्स हैं। ये जो पेज नंबर आपका मिल जाएगा आपको इंट्रोडक्शन का पेज नंबर 5 सोर्स बुक ऑन असेसमेंट ईवीएस में से जो एनसीईआरटी ने बुक लगाई है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक आप समझेंगे। ये पूरे आपके नोट्स हैं। अगर आप एज इट इज पॉइंटर्स किसी भी पेपर में लिख के आएंगे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टीचर सेंटर क्लासरूम होता क्या है। इसमें ये मतलब होता है कि देखो क्लासरूम के अंदर कौन कौन दो कंपोनेंट होते हैं, एक टीचर होती है और एक स्टूडेंट होता है। ठीक है, अगर हम टीचर सेंटर क्लासरूम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो क्लास के अंदर टीचर है उसको मेन रखा गया है, मतलब उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, टीचर के हिसाब से हम क्लासरूम को चला रहे हैं। बट अगर हम क्लास में चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो क्लासरूम है वो बच्चे के अकॉर्डिंग है। जो हमारा मेन फोकस है वो कौन है, इसमें टीचर है तो इसमें कौन है, बच्चे हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर बच्चा क्या होता है, जो टीचर होती है ना, टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट्स चिल्ड्रन टू ओबे एंड बी डिसिप्लिन। टीचर ने क्या करा, इंस्ट्रक्शन दी और उसके हिसाब से क्या है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ठीक है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, फिंगर ऑन योर लिप्स, और मैं बता रही हूँ कि इससे ज्यादा कुछ कहना मत, जैसे नॉर्मली टीचर ने बोल दिया कि अब आप चुप रहेंगे। इसमें क्या होता है, टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड गाइड्स अ रेंज ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें क्या होता है कि टीचर आपको एक टॉपिक दे देती है। मान लो आज मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चा बताओ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, उसके ऊपर चलो बात करते हैं। तो अब जब आपस में बच्चे बात कर रहे हैं तो ये नहीं लगना चाहिए कि शोर मच रहा है। अगर टीचर उस शोर को ये सोच रही है, जो बच्चे बात कर रहे हैं कि वो शोर है, तो उसके अंदर तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। टीचर एक पैराग्राफ लिखवा देगी और बच्चे वही कॉपी कर लेंगे। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में ऐसा नहीं होता। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर्स अपॉर्चुनिटीज देती है। चिल्ड्रन लिसन व्हाइल द टीचर टीचर्स। अब इसमें क्या होता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये देख लो, ये 4 पॉइंटर्स हैं, इसको लर्न कर लो, और बच्चे यस मैम कर रहे हैं। इस सीन में ऐसा नहीं होता। टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग सिचुएशन दैट गिव्स चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, क्वेश्चन, एक्सपीरियंस एंड डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वेरियस कॉन्सेप्ट्स। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर क्या करती है, उनको अपॉर्चुनिटी देती है। उनको, मान लो मैं आज आपको लीव्स का या फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ। एक तो ऑप्शन है कि मैंने आपको बोला कि देखो ये फोटो है, पार्ट्स में ये स्टेम होता है, रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई, और बच्चे कहेंगे यस मैम। इसके अंदर अगर मैं आपको गार्डन में ही ले गई, बच्चों के लिए मैंने उनके सेंस ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करवाया, उनसे उनको हेल्प बोला कि बच्चा जितनी भी लीव्स हैं ग्राउंड में उन सबको देख कर आओ, कौन सा कलर है, क्या नाम है। बच्चे एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या पार्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा कि वो ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे कि मैम ऐसा क्यों है, इसका क्या नाम है, और उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचर रीड्स द टेक्स्ट बुक और राइट क्वेश्चन एंड आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट कॉपी दीज। एट टाइम्स वन चाइल्ड रीड्स द टेक्स्ट बुक अलाउड बाय अदर लिसन। भाई नॉर्मली क्या होगा, क्लास में बच्चे गए, टीचर ने क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए और बोला कि चलो एक तुम में से रीडिंग करना शुरू कर दो। तो ये इतने सारे बच्चे बैठे हैं, एक रीडिंग करेगा, बाकी सब चुप रहेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता। टीचर बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का टाइम देता है, ग्रुप्स बनवाता है, उनको खुद कहता है कि तुम बात करो, तुम बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए। चिल्ड्रन मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक और एज टोल्ड बाय द टीचर। टीचर ने 10 पॉइंट बताए कि बेटा इसको याद कर लो, बच्चे ने वही एज इट इज रट लिया, अपना उसको कुछ पता ही नहीं है, वो फैक्ट्स लर्न करके बैठ गया। बेशक उस फैक्ट को रियल लाइफ में कहाँ यूज करना है उसको नहीं पता। ठीक है,
इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर ओन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। अगर आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि हॉट और कोल्ड क्या होता है, और अगर मैंने आपको ऐसी कॉपी में लिखवा दिया कि हॉट थिंग्स क्या होती हैं, कोल्ड थिंग्स क्या होती हैं, आपका एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। बट अगर आप आइस को टच करते हो, ठंडा पानी पीते हो, या आपको पता होता है कि गर्म पे कैसा फील होगा, तो वो आपका एक्सपीरियंस है ना। आप अपनी नॉलेज क्रिएट कर सकते हो। तो बच्चों को सेंटर में रखा जाता है। टीचर कंट्रोल व्हाट हैपेंस इन द क्लास, चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन इज मिनिमल। अब भाई जब टीचर ही कंट्रोल कर रही है कि क्या चल रहा है, बच्चों से कुछ पूछ ही नहीं रही है, बच्चे यस नो कर रहे हैं कि हाँ समझ आ गई समझ आ गई, तो बच्चों का व्यू पॉइंट कहाँ है, इसमें तो है ही नहीं। बट इसके अंदर जब बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है, क्रिएटिव लर्निंग होती है, उनको सोचने के लिए बोला जाता है कि आप ग्रुप में बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, अपने शॉर्ट्स को, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चों के व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं, बच्चों की लर्निंग बढ़ती है। ठीक है। चिल्ड्रन जर्नली लर्न इंडिविजुअली। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे अपना अपना कॉपी से लर्न कर रहे हैं। टेस्ट है, वो एक क्वेश्चन आंसर 4-5 आ गए, उसी को लिख दो। टाइम टेबल इज फिक्स्ड। इंग्लिश है तो इंग्लिश है, हिंदी है तो हिंदी है, और इसी टाइम पे यही पढ़ना है। इसमें क्या होता है, बच्चे लर्न तो करते हैं बट इंडिविजुअली करते हैं, ग्रुप में करते हैं, डिस्कस करके करते हैं। टाइम टेबल क्या है, फ्लेक्सिबल है। मान लो अगर बच्चों को स्टोरी रीडिंग करनी है, इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो भाई 2 पीरियड इंग्लिश के दे दो, क्या प्रॉब्लम हो गई है। बच्चों की लर्निंग इंपॉर्टेंट है ना, ये थोड़ी है कि उनको समझ आया नहीं, 10 मिनट में पीरियड खत्म, 40 मिनट में पीरियड खत्म। सिटिंग अरेंजमेंट इज फिक्स्ड। अगर 4 बच्चों को यहाँ बिठाया, 2 बच्चे नालायक आगे बैठेंगे और 2 बच्चे इंटेलिजेंट साथ में बैठ जाएंगे और बस हो गया। इसके अंदर ऐसा नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होता रहता है हर एक्टिविटी के साथ में। मान लो मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, मैं थिएटर की कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, तो हम बैठे बैठे सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। क्यों फिक्स्ड रखना है सिटिंग अरेंजमेंट? मटेरियल इज ओनली फॉर डिस्प्ले। अगर हम कोई टीएलएम बनाते हैं, कोई बच्चों के लिए हमने टीएलएम बनाया, तो इसके अंदर क्या होगा कि मैंने देखो चार्ट लगा दिया है, ये दिस इज चार्ट, और इसमें देखो ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, या फिर ये रिवर है, ये डैम है, ऐसे बस बच्चों को डिस्प्ले दिखा दी। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, बच्चों को वो चीजें दी जाती हैं। अगर आप साइंस में या मैथ्स में शेप्स बनवा रहे हो ना, तो आप ये नहीं दिखाओगे कि ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, देख लिया आपने। आप उनको बोलोगे कि ये लो आइसक्रीम की स्टिक्स और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाओ बैठ के। एटलीस्ट जो मटेरियल बच्चों के लिए बनाया है, बच्चे वो यूज तो कर पाए। उसके बाद क्या होता है, चिल्ड्रन लुक बोर्ड एंड डिसइंटरेस्टेड। आप खुद सोचो, आप एक कमरे में बैठे हुए हो और आपको सारा टाइम बोला जाए कि बेटा चलो अब ना, और टीचर का डर हो कि अगर हमने ज्यादा इसमें बात की तो टीचर हमें डांटेगी, तो बच्चे चुप रहेंगे, पर वो बोर हो जाएंगे ना, उनको इंटरेस्ट थोड़ी आएगा। बट अगर आप बच्चों को ही प्ले वे मेथड में, मतलब उनको खेल खेल में, उनको स्टोरी सुना सुना के उनको बोलो कि आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो बच्चों को कितना मजा आएगा। असेसमेंट इज अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होगा, लास्ट में आपको पेपर मिल जाएगा और आपका टेस्ट होगा, और ये एक अलग से एक्टिविटी है। ठीक है, जितने आपके मार्क्स है, आप इंटेलिजेंट हो, नालायक हो, मिडल में हो, मतलब ऐसे पता चल जाएगा। 20 में से 20 वेरी गुड, 20 में से 0 पुअर। बट इसके अंदर क्या होता है, असेसमेंट इज पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप हर दिन बच्चों का असेसमेंट लेते हो कि हर बच्चे ने क्या सीखा, क्या नया सीखा। जरूरी नहीं है सब बच्चे एक ही चीज में अच्छे होंगे। किस चीज में राइटिंग अच्छी है, वो क्या अच्छी है, लिसनिंग अच्छी, क्या अच्छा है, असेसमेंट साथ साथ चलती है। चिल्ड्रन आर असेस्ड थ्रू टेस्ट एंड एग्जाम। बस टेस्ट ले लिए, एग्जाम हो गए और बस हो गया। इसमें ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज एंड टास्क। जब वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम पर हम देखेंगे कि बच्चा कितना एक्टिव है, कौन से उसने क्वेश्चन पूछे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि उसके 50 में से 50 आए। हमारा मेन मोटिव ये है कि वो जब उस टास्क को कर रहा है तो वो अपनी सारी स्किल्स लगा रहा है और उसको जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो उसको समझ आ रहा है। रिपोर्ट कार्ड कन्वेज द चाइल्ड्स अचीवमेंट। इसमें क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड है और बस वही बच्चे की ग्रेडिंग दिखा देगी। ए तो चाइल्ड ब्रिलियंट। बेशक उसने चीटिंग कर दी हो टेस्ट में, या फिर हो सकता है
कि उसको नहीं आता, उसने सिर्फ वो 4 क्वेश्चन करे हो, पर क्योंकि उसके 20 में से 20 आए हैं तो वो इंटेलिजेंट है। बट इसमें क्या होता है, अ रिपोर्ट कार्ड कन्वेज द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। ऐसी रिपोर्ट कार्ड होती है जिसमें पूरी उसकी लर्निंग और उसके कॉन्सेप्ट्स और प्रोग्रेस, अगर कोई बच्चा आज 1 पे है तो वो 10 तक जाने के बीच में उसने कितनी प्रोग्रेस दिखाई, वो सब रिपोर्ट कार्ड में आता है। बच्चे को पूरा ध्यान में रखकर रिपोर्ट कार्ड बनती है। चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स फॉर सब्जेक्ट एरियाज। हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने। अब हो सकता है किसी को मैथ्स में उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका वो पेपर अच्छा नहीं हो, या मैथ्स में उसको नहीं इंटरेस्ट हो, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो बच्चा पुअर है। चिल्ड्रन प्रोग्रेस इज रिपोर्टेड इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब बच्चा हर तरह से, देखो स्कूल में अगर एक बच्चा 12 साल बिता रहा है तो बहुत क्रूशियल ईयर, उसका पूरा बचपन स्कूल में अगर निकल रहा है तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, हर तरह से इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, हर तरह की अपब्रिंगिंग स्कूल में होती है। तो जो उसकी रिपोर्ट कार्ड है, जो उसकी प्रोग्रेस है, वो हर चीज को ध्यान में रख के होगी। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड क्लासरूम एंड चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बता रही हूँ कि ये जो पॉइंटर्स हैं, एनसीईआरटी की बुक है, सोर्स बुक ऑन असेसमेंट। ठीक है, ईवीएस में अगर आप देखते हो तो ये उस बुक का मैंने आपको पेज भी दिखाया है, ये मैंने आपको समझा भी दिया है। इससे बेटर नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, या कोई और टॉपिक पे आपको मेरे नोट्स चाहिए हो, या बुक रिव्यू चाहिए हो, या फिर बुक का कुछ एनालिसिस और बुक के नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करना नीचे कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैं उस टॉपिक के आपको नोट्स दे दूंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप चैनल के साथ में एक बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है, उससे आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूंगी उसका आपको अपडेशन मिल जाएगा कि ओके अब नई वीडियो आ गई है, वो आप देख लेना।